हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। आज हम जियो पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे चाइना और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस के बारे में। ठीक है, चाइना और अफ़गानिस्तान दोनों में एक एग्रीमेंट होने वाला है, तो वो एग्रीमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच में एक खिचड़ी कंट्री है जो कि पाकिस्तान है, हर जगह ये बीच में आ जाता है। तो ऑब्वियसली इन तीनों में क्या चल रही है, जो भी कुक हो रहा है, जो भी पक रहा है, वो हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन तीनों में ऐसा कुछ एग्रीमेंट होगा जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा या इंडिया के डिफेंस को हार्म करेगा, तो हम डिप्लोमेसी से कुछ सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम उसको प्रेशर बना के इन्फ्लुएंस करके भी वो चीज़ें रोक सकते हैं। सो एज हमारी कंट्री से वो बॉर्डर शेयर करते हैं, वी शुड नो हमारे नेबर्स क्या कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू नो अबाउट। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिस्कशन, ये आप लेक्चर पॉज कर सकते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश करिए। बोको हराम इज़ अ टेररिस्ट ऑफिस बेस्ड इन, बोको हराम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ पे बेस्ड है? नाइजीरिया, छाड़, सेज रिपब्लिक, यमन। ठीक है, लेक्चर के एंड में मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, जब तक के लिए आप पॉज करके करने की कोशिश कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बिफोर गोइंग इनटू द लेक्चर, एक स्मॉल एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे। 18 महीने का करंट अफेयर लॉन्च हो गया है www.professionalias.com पे। तो वहाँ पे जाके कोर्सेज में जाइए, कोर्सेज में जाके ये कोर्स इस तरीके का आपको दिखेगा, एक पोस्टर, वहाँ पे बाय नाउ ऑप्शन होगा, आपको उसको क्लिक करिए एंड यू हैव टू पे इट। 18 मंथ्स का करंट अफेयर है। अगर आप मई में लेते हैं करंट अफेयर, तो अब पिछले 18 मंथ्स का करंट अफेयर आपके पास आ जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये करंट अफेयर्स बाई करने से, ये इसकी वैलिडिटी है दिसंबर 2024 तक। मतलब क्या, जो भी मैं यूट्यूब पे करंट अफेयर्स करता हूँ, आपको अगर आप मई में लेते हैं, दिसंबर 2024 तक आपको पूरे करंट अफेयर्स के PDF अपलोडेड मिलेंगे वहाँ पे। नथिंग बट आप समझ सकते हैं कि ये 18 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जहाँ पे करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। एक ही जगह से अगर करंट अफेयर्स करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन भी होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। चाइना बोल रहा है अफगानिस्तान को, वांट इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए। ठीक है, तो पहली बात, टेरर अटैक्स बंद करिए, पाकिस्तान में रहो या चाइना में रहो। ओके, चाइना बोल रहा है अफगानिस्तान में तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक है, वो तालिबान है, वो अभी की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की। तो चाइना तालिबान से रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो भाई पैसा होना, तो ये टेरर अटैक्स जो हो रहे हैं पाकिस्तान में, बेसिकली उनके ऊपर जो हो रहे हैं, जैसे कि चाइना के कंपनीज होते हैं, चाइना के लोग होते हैं, चाइना के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भी होता है वहाँ पे वहाँ पे भी बमबारी कर रहे हैं। तो चाइना ये बोल रहा है कि मेरे तो छोड़ दो एटलीस्ट, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। ओके, तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। करंट इशू तो हम देख चुके हैं, यही है अपना करंट इशू। पाकिस्तान का एंगल देखेंगे, ISIS के ये के क्या है देखेंगे, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, स्टे ट्यून। और चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बीजिंग प्रेशराइजिंग द तालिबान गवर्नमेंट, प्रेशर कर रहा है तालिबान गवर्नमेंट जो कि अफगानिस्तान में अभी है, कि अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्लीज़ बंद करिए। एटलीस्ट चाइना के जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है पाकिस्तान में, वहाँ पे आप कोई ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी कम करके एक्सप्लोजन्स मत करिए। ओके, अगर आपको इन एक्सचेंज अगर पैसे चाहिए, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, दिस मूव्स फॉलो ए सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन चाइनीज़ इंटरेस्ट। चाइनीज़ के इंटरेस्ट मीन्स चाइनीज़ के जो भी चाइनीज़ पीपल के जो भी चाइनीज़ बिजनेसमैन के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो भी ट्रेड्स होते हैं, पाकिस्तान में टारगेट किए जा रहे हैं बाय दिस तालिबान। तो पाकिस्तान चाइना यही बोल रहा है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान को, आप कुछ भी कर लो, कितना भी लड़ो, किससे भी लड़ो, मेरे जो भी चीज़ें हैं, मेरे लोगों की जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो ट्रेड कर रहे हैं, जो भी वो बना रहे हैं, जो भी वो बन गए हैं, जितने भी फैक्ट्रीज है चाइना के पाकिस्तान में, आप एटलीस्ट उसको स्पेयर कर दो, उसको आप एक्सपोर्ट मत करो। ठीक है, सो एट्रीब्यूटेड टू तारीख ए तालिबान पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। ये तालिबान में जो अफगानिस्तान है वो अलग है, उसका एक ऑफशूट ब्रांच है पाकिस्तान में, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ओके, फरवरी में चाइना ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ किया है कि तालिबान रिजीम, अफगानिस्तान में तालिबान है, तो तालिबान से अभी हम ताल्लुकात नहीं करते हैं, क्योंकि इंडियन तालिबान के हाई कमिश्नर यहाँ पे इंडिया में नहीं आते हैं, इंडिया के हाई कमिश्नर वहाँ नहीं जाते हैं, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से हम नहीं मिलते हैं। इसी तरीके से कौन सी भी कंट्री अभी तक तालिबान को गवर्नमेंट के जैसा रिकॉग्नाइज़ नहीं की है, और वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं मानते हैं, कोई सी भी कंट्री तालिबान को एज ए गवर्नमेंट नहीं मानते हैं। ना US उनसे बात करता है, ना वो फॉर्मल डील्स कर सकते हैं, ना उनके पास प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग नहीं होगी। तो तालिबान एज ऑफ नाउ एक रोग स्टेट है। रोग स्टेट मतलब है ऐसे लोग जो कि उसको कब्जा करके बैठे हैं, जिसका असर है ना पाँव है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रोग स्टेट। तो तालिबान को बेसिकली अभी रोग स्टेट कहा गया है भाई। ऑल दी कंट्रीज, चाइना ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है कि ठीक है भाई, आप तो है ना, तो मैं समझता हूँ कि आप गवर्नमेंट है। तो चाइना एक पहली कंट्री, आप समझ सकते हैं कि बड़ी वाली पहली कंट्री जो तालिबान को रिकॉग्नाइज करता है कि वो एक गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में।
ओके, चाइनीज़ डिप्लोमेट्स हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग अफगानिस्तान में मिनरल और पावर सेक्टर में। चाइना के जो भी बिजनेसमैन है, चाइना के जो भी लोग हैं, इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, बट उनका एक ही कंसर्न है कि ये पाकिस्तान के जो इंसर्जेंट्स आते हैं ओके अफगानिस्तान में, और तालिबान के जो आर्च राइवल्स होते हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासन ISIS के, ए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का, ये चाइना में एक न्यूज़पेपर है, जैसे हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू जैसा होते हैं, चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है मॉर्निंग पोस्ट। तो मॉर्निंग पोस्ट में ये लिखा हुआ है कि चाइना बहुत इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, पावर सेक्टर में, मिनरल सेक्टर में, बट उनको यही कंसर्न है कि पाकिस्तान के जो तालिबान की जो आर्च राइवल है, उसकी अपोजिट जो ग्रुप है इस्लामिक स्टेट खुरासन, उससे उनको तकलीफ़ है। अगर ये लोग खामोश बैठ जाते हैं, ये लोग आपस में नहीं लड़ते हैं, या चाइना के इंटरेस्टेड जो भी बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे टारगेट नहीं करते हैं, तो चाइनीज़ आर रेडी टू इन्वेस्ट इन व्हाट, अफगानिस्तान में रेडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, चाइना इकोनॉमिक यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो पहले चाइना यहाँ पे है ना, यहाँ देख सकते हैं आप, सी हियर वेरी प्रॉपरली, यहाँ पे देखिए, ये है हमारा इंडिया, तो ये है पूरा साउथ ईस्ट एशिया। तो पहले चाइना, अगर चाइना को जाना होता है तो ऑब्वियसली चाइना को अगर यूरोप जाना है तो चाइना तो ऐसा तो नहीं जाएगा, यू नो दैट वेरी वेल, ऐसा जापान से होते हुए, आर्कटिक ओशन से होते हुए तो नहीं जाएगा। सो अगर चाइना को यूरोप में रहो या अफ्रीका में रहो, कहीं पे भी, अमेरिका में रहो, अगर आप कुछ भी सामान बेचना है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो उसे चाहिए एक रूट। तो चाइना ये रूट लेता है बेसिकली, यहाँ से जाता है स्टेट ऑफ मलेशिया से, इस तरीके से जाता है, स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं ये प्लेस को, ओके, दिस इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ मलक्का। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करता है ऐसा ऐसा, यहाँ पे कनेक्ट करके उसके पूरे जो भी ट्रेड गुड्स रहते हैं वो वहाँ से जाते हैं, ठीक है। बट आपको पता है चाइना की एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, चाइना इज़ बैटलिंग विद ए प्रॉब्लम हियर, साउथ चाइना सी पे कब्जा करना चाहता है, और फिलीपींस, ओके, ब्रूनी, ये जो वियतनाम है, ये भी बोल रहे हैं कि ये हमारा भी एरिया है। US के शिप्स यहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं, चाइना को गुस्सा आते रहता है, तो ऑल दीज आर हैपनिंग एनी हाउ। तो चाइना को ये पता है कि कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पे वार ब्रोक आउट हो जाएगी, तब उसके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जब उसके यहाँ पे गुड्स नहीं जा सकेंगे इस तरीके से। तो चाइना भी स्ट्रैटेजिकली प्ले कर रहा है कि ठीक है भाई, अब एक मैं ये तो मेरा कभी भी वल्नरेबल है, यहाँ पे कभी भी ब्लॉक हो सकता है बिकॉज ऑफ वार, तो मैं क्या करूँगा, एक अल्टरनेटिव रूट बना दिया है चाइना, दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं उसको, दैट इज़ कॉल्ड एज CPEC। देखिए चाइना के जो प्रोविंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से, ग्वादार पोर्ट जाएगा, ग्वादार पोर्ट से मस्त यहाँ से रेड सी से, मेडिटेरियन सी से लेके पूरे यूरोप में, सेंट्रल एशिया में पूरा बेच सकता है चाइना उसका माल। दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। आप देख सकते हैं इसके अपोजिट ही हम एक बना रहे हैं, आपको पता ही है, ये हम यहाँ पे चबाहर पोर्ट का 10 ईयर का लीज एग्रीमेंट इंडिया ने ले लिया है। एंड इंडिया की और एक भी इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रही है, जो कि पाकिस्तान को बाईपास करके हमारे पास जाएगी। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक काउंटर है इंडिया की इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इसके इम्प्लीकेशन हम बाद में पढ़ेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।